नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेमंत की लंदन डायरी में। और मेरा फेसबुक पेज हेमंत की लंदन डायरी है, जैसा कि आप जुड़े हुए सभी लोग देख रहे हैं। और मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है जिसको 1 साल हो गया है बनाए हुए, उसका नाम है आपकी पाखी अनामिका इंडियन मॉम लंदन डायरी। तो आप ये अपडेट उधर जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं जिसमें मेरा डेली रूटीन और थोड़ा सा कुछ यहाँ की अपडेट, यूके की अपडेट्स भी हैं। सो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। आज मैं अभी यहाँ शाम के 6 बज रहे हैं। सो मैं अभी जितने भी लोग अभी एक जुड़े हुए हैं, सर नमस्कार आपको। अब मैं क्या है कि जब मैं बात स्टार्ट करती हूँ कुछ आपके साथ साझा करना, तो जितने भी लोग 2-4 लोग जो जुड़ते हैं, मैं सबको नमस्कार अभी ही कर देती हूँ। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। इसी तरह जुड़े रहिए और आप अपने विचार भी मेरे साथ साझा करते रहिए। सो विचारों की साझेदारी रहनी चाहिए। कबीरदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो अमूमन हम अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। दोहा कुछ इस तरह से है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका मतलब बहुत सरल है। दोहे को जैसे ही हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब हमें आत्मसात हो जाता है, समझ में आ जाता है। इसका मतलब ये कि केवल दूसरों में बुराइयां खोजते रहना किसी भी आपकी परेशानी का सल्यूशन नहीं है। अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बुरा तो हमें अपने आप में ही नज़र आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हम बुरे हैं, ये नहीं है। वरन मतलब ये है कि हमेशा परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। इसके कई सारे मतलब हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जो हमारे साथ राब्ता करते हैं, जो हमारे साथ बात करते हैं, जो हमारी बातों को समझते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो हमेशा मैंने कुछ लोगों को देखा है कि हमेशा कुछ भी बात होती है, वो एक ज्ञानवाणी यूं आकाशवाणी निकल आती है और उसको बोल देते हैं कि ऐसा है इसलिए ऐसा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी अगर उन रिश्तों को अपनाएंगे, उनको प्यार देंगे, पोषण देंगे, तो वो रिश्ते बढ़ेंगे। और जितना आप उन रिश्तों में हक चाहेंगे वो आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा। तो रिश्ते निभाइए, तभी आपको रिश्तों में बोलने का हक होता है। अगर आप कर्तव्य पालन करते हैं तभी आपको अधिकार मिलते हैं। हमारा संविधान भी यही कहता है, और संविधान से बहुत ऊपर है हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी जीने के अधिकार। तो इंसानियत के नाते या जिस हम समाज में रहते हैं, अगर आपको अधिकार चाहिए तो पहले आप कर्तव्यों का पालन करना भी सीखिए। हम में से बहुत सारे लोग जब अधिकार की को चीख चीख कर मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं। तो उनको पालन करिए, अधिकार आपको अपने आप मिल जाएंगे, आपका हक आपको अपने आप मिल जाएगा। बस आज इतनी ही बात थी। और बहुत दिनों से मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला है, कोई ब्लॉग नहीं डाला है। सो वेरी सून आई विल अपडेट, क्योंकि अभी भी क्या है कि बहुत सारा काम हो जाता है, घर में भी और बाहर भी। और मैं आपको एक अपडेट दूं कि यूके में सितंबर फर्स्ट वीक से बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं। सो कंपल्सरीली हमको उनको स्कूल भेजना पड़ रहा है। दूसरी एक पॉजिटिव बात यह है कि अभी तक फिलहाल आज की डेट तक एक जगह है कॉर्नवेल, जो बीच है, छोटा सा सिटी है, आई थिंक 3 से 4 लाख की वहाँ पर पॉपुलेशन है। वहाँ कुछ बच्चों में पाया गया, वो भी हाई स्कूल के बच्चों में, कोविड के लक्षण। तो बाकी लोगों को आइसोलेशन में दिया गया। लेकिन अभी तक जो प्री स्कूल हैं, नर्सरीज हैं, और जिस टाउन में मैं रहती हूँ वहाँ पर बच्चों में इस तरह के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। सो फिलहाल टिल टुडे वी आर इन सेफ जोन। फॉर टुमारो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, मैं आकाशवाणी नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ कि हमें सुरक्षित रहना है, और अपनों को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पहले खुद सुरक्षित रहना है। इसका मतलब ये है कि आपको जो सोशल गैदरिंग है वो नहीं करना है, तो आप अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। मास्क का प्रयोग आपको तभी करना पड़ेगा जब आप बाहर जा रहे हैं, दूसरे लोगों से मिल रहे हैं। यदि आप लोग घर में हैं
4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी हैं, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई एक ही बंदा है जो वो जिसको जाना ज़रूरी है वो जा रहा है, मास्क का प्रयोग कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ज़्यादा मेल मिलाप मत करिए, क्योंकि अभी हमारे पास कोई दवाई नहीं है। बट फॉर इन यूके एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पर हर साल बच्चों और बूढ़ों के लिए जो फ्लू का टीका होता है वो फ्री दिया जाता है, और हर साल उसमें कुछ ऐड किया जाता है, कुछ एडिशनल जो भी मतलब वायरल चल रहा होता है वो सब उसमें ऐड करते हैं वायरस को। सो अभी फ़िलहाल उसमें कोविड का कुछ ऐड किया गया है। सो फ़िलहाल मैंने अभी अपनी बेटी को भी दिलवाया है। अंडर 5 जो बच्चे होते हैं उनको नेज़ल जैब दिया जाता है, नेज़ल के थ्रू दिया जाता है, इंजेक्शन नहीं होता है। और 65 प्लस को भी दिया गया है, और आफ्टर 2 वीक्स फिर वो एडल्ट्स के लिए आ जाएगा। तो एक खुशखबरी ये है कि यहाँ पर फ्लू जैब दिया जाता है, जो रूटीन प्रोसेस है, एवरी सितंबर अक्टूबर में इसको देते हैं। सो बच्चों और बूढ़ों के लिए 65 प्लस और अंडर 12 इट्स टोटली फ्री, और उससे अबव के लोगों के लिए कुछ 19 पाउंड्स में अभी अवेलेबल है। सो बट आफ्टर 2 वीक्स फॉर अस, नॉट नाउ। तो एक ये बात है। तो अभी हमारे भारत में तो फ़िलहाल काफ़ी इसकी गति जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती चली जा रही है। उसका रीज़न ये है कि हम नहीं अपने घरों में थम रहे हैं, हम बाहर जाके चाट पकौड़ी खाना नहीं छोड़ रहे हैं, और चाहे पितृपक्ष हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे ईद हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसको धर्म से मत जोड़िए। कोविड को, कोविड धर्म देख के नहीं आता है, ना ही त्यौहार देख के आता है। वो देख के आता है कि जितने ज़्यादा उसको ट्रांसफ़र के लिए लोग मिलेंगे वो उतनी आसानी से फैलेगा, और हर व्यक्ति में उसका जो लक्षण है वो अलग अलग होते हैं, म्यूटेट हो रहा है, वो एक प्रोटीन है। सो वायरस आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, वायरस म्यूटेट होना, रोटेट होना, ये सब क्या होता है आपको सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ खुश रहिए, मेंटल जो हैप्पीनेस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर पार्टी करें तभी ऐसा होगा, आप घर में भी एक छोटी सी पार्टी रख सकते हैं। बट हाँ, इतना ज़्यादा भी मत खाइए कि आप बाद में आपको इंडाइजेशन हो जाए, क्योंकि आप घर में ही हैं। सो यहाँ फ़िलहाल यूके में एक चीज़ अच्छी है कि लोग कम हैं, जनसंख्या का 6.5 करोड़ है, और हमारे टाउन की टोटल 6 लाख है। सो हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम लोग अगर चाहें तो अपने घर के बाहर वॉक कर सकते हैं, और जो हमें करना भी पड़ती है, क्योंकि यूके और यूएस में एक डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि यूके में जो घर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और यूएस में काफ़ी बड़े होते हैं। सो ये तो आज का ज्ञान था जो सबको मालूम है, लेकिन जब समय आता है तो भूल जाते हैं, और ये सोचते हैं कि ये हमें नहीं हो सकता है। ये वायरस किसी को भी देख के समझ के किसी का रिश्तेदार नहीं है कि इसको होगा इसको नहीं होगा, किसी को भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। तो आपको संभल के रहना है, आपको बचाओ, इसका सिर्फ एक ही टीका है, बचाओ, जो कि एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो मरने से अच्छा है कि जिंदा रहिए और अपनों को प्यार देते रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए और सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है आपकी पाखी अनामिका इंडियन मॉम लंदन डायरी। और मैं अभी लुत्फ़ उठा रही हूँ ये जो दूध है टर्मरिक मिल्क का, आप भी उठा सकते हैं। अब तो हल्की हल्की ठंडे आ गई हैं यहाँ पे, तो हीटर हम लोगों को चलाना पड़ता है, तो शाम के समय चाय को आप स्किप करके ये पी सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी है। जो भी आयुर्वेद है ना वो सब हेल्दी है, क्योंकि आयुर्वेद को यदि आप उसका संधि विच्छेद करते हैं तो आयु को बढ़ाने वाला वेद या ज्ञान, तो आयु को बढ़ाने के लिए आप वही चीज़ें खाइए, उपयोग करिए जो प्राकृतिक हैं, जो आर्टिफिशियल हैं, वो कभी भी आपकी आयु को बढ़ाएंगी नहीं। तो चलिए, ये सब मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मेरे जो पिताजी हैं वो भी एक रिटायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनका जो मैंने डेली रूटीन देखा है बहुत ध्यान से, और जो देखते आ रहे हैं, उससे
हम सभी को बहुत फ़ायदे हुए, नुकसान तो नहीं हुए। और हाँ, एक बात और मुझे आपको बताना है, बहुत सारे लोग पिंपल से परेशान होते हैं और डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो मुझे जो पिंपल्स हुए वो 15 मैंने 10वीं का एग्ज़ाम पास किया, मतलब 14 साल के बाद, तब से मुझे पिंपल्स होना स्टार्ट हुए। तो वो एक अवस्था होती है जिसमें आप किशोरावस्था, जिसमें आपके हार्मोनिक चेंज होते हैं शरीर में, और किसी किसी को होते हैं पिंपल्स, किसी किसी को नहीं होते हैं। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज है। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन वो जो अवस्था होती है ना, किशोर अवस्था, उसमें आपका जो ऊर्जा होती है ना, वो यहाँ होती है, आवेग बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको किसी की भी बात सही नहीं लगती है, जो आपको सही लगता है वही सही होता है। मैंने कई डॉक्टरों के चक्कर लगाए, उन्होंने कई दवाइयाँ दे दी, कुछ सोप दे दिया, कुछ मुंह धोने के लिए। उससे क्या फ़ायदा हुआ मुझे आज तक नहीं पता है। लेकिन फाइनली अगर आप बहुत सारा पानी पिएंगे, गुनगुना पानी पिएंगे, और सुबह उठकर और गुस्सा थोड़ा कम करेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, अभी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन जब भी मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पिंपल्स फूट जाते हैं। ज्वालामुखी थोड़ा थोड़ा सा कहीं से तो गुस्सा निकलेगा, आवेग निकलेगा, तो वो पिंपल्स हैं। तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये आपके शरीर का रिफ्लेक्शन है, या यूं कहें आपके जो पेट होता है ना, स्टमक, आपका डाइजेशन सिस्टम, उसका रिफ्लेक्शन आपके फेस पर आता है। तो अभी फ़िलहाल ये ठीक चल रहा है, लेकिन जिनको भी है और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप पानी बहुत सारा पीजिए, और ल्यूकवार्म वाटर अगर आप पी सकें तो वो इस्तेमाल करिए, और ऑयली और ये फैटी एसिड्स जो हैं उनको अवॉइड करिए, मतलब जंक फूड, बाहर का खाना अवॉइड करिए, तो आपको पिंपल्स नहीं होंगे। बार बार पानी से, सादे पानी से यदि मुंह धोएंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। मेरी आदत थी, मैं उंगली से इस तरह से छूती थी, तो यहाँ से इन्फेक्शन यहाँ फैला, ये हो गया। तो इस तरह से एक्ने फैलते हैं। अब एक चीज़ है कि मुंह धोइए पानी से, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, और खूब सारा पानी पी लीजिए, आपके पिंपल्स सही हो जाएंगे। मैंने भी ऐसे ही किया है। और मेकअप मत लगाइए ज़्यादा, जितना ज़रूरत है उतना ही लगाइए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इसको, मेकअप को साफ़ करेंगे कुछ सालों के बाद, आफ्टर 4-5 ईयर्स, आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाएगी, जो बाद में बिना मेकअप के आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो कम से कम जो आपकी नेचुरल स्किन है उससे प्यार करिए और उसको अच्छा बनाइए, बाकी किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ ज्वाइन माई पेज, फेसबुक पेज ऑल्सो। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।